भाग लेने वाले प्रतियोगी। सुना सुना आप लोगों ने राजा जनक की वाणी को। राजा जनक की वाणी में कोई संयम नहीं रह गया। राजा जनक के द्वारा कह दिया गया कि इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि किसी भी वीर पुरुष के द्वारा राजा जनक की प्रण की पूर्ति ना हो सकी और इस धनुष का खंडन दो वरदेव में परिवर्तित न कर सके, तो राजा जनक ने कह दिया कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे राजा जनक, आपकी प्रण की पूर्ति का न होना और इस धनुष का दो खंडों में परिवर्तित न होना, इसमें वीरों की गलती नहीं है राजा जनक। यदि गलती है तो आपकी, क्योंकि जिस समय आपने अपने बंदियों से कहा कि हमारी पुनः घोषणा इस समाज में सुना दी जाए, तो बोले बंदी वचन प्रण सुनो सकल महिपाल। ये जो प्रण है वो नेपालों के लिए है, ये जो प्रण है वो महिपालों के लिए है, ये जो प्रण है वो राजाओं के लिए है। जब यह प्रण नेपालों के लिए है, जब यह प्रण महिपालों के लिए है, जब यह प्रण राजाओं के लिए है, तो इस धनुष को वीर कैसे तोड़ दे? तो इस धनुष को वीर कैसे तोड़ दे? यदि यह प्रण वीरों के लिए होता तो मान लेते कि इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। जब प्रण है राजाओं के लिए और अपमान कर रहे हो वीरों का। यदि प्रण है राजाओं के लिए तो अपमान राजाओं का किया जाए, और जब प्रण हो वीरों के लिए तो अपमान वीरों किया जाए। प्रण है राजाओं के लिए, अपमान कर रहे हो वीरों का, कहां का न्याय है? बोलिए लखन लाल की। राजा जनक, आपका तो वैसा ही निर्णय हो गया जैसे किसी विद्यार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने का अवसर ना दिया जाए, उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पहले पकड़ा दिया जाए। अरे राजा जनक, यदि किसी को उत्तीर्ण करना था तो कम से कम उससे परीक्षा देने का अवसर तो दो। कहते हो किस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजा जनक, यह रक्तगर भाव सुंदरा है। राजा जनक, यह रक्तगर भाव सुंदरा है, यह वीर भोग्या वसुंधरा है। इस धरती पर एक दिन में ना जाने कितने वीर जन्म लेते हैं और इसी धरती स्वाभिमान सुरक्षा के लिए एक दिन में ना जाने कितने वीर अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं, और तुम कहते हो कि इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। अरे राजा जनक, जिस दिन इस धरती पर वीरों का जन्म होना बंद हो जाएगा, वीरों का जन्म लेना बंद हो जाएगा, उस दिन इस धरती पर विदेशी साम्राज्य होगा। उस दिन इस धरती पर विदेशी साम्राज्य होगा, और जिस दिन इस धरती पर विदेशी साम्राज्य होगा तो हाथों पे हथकड़ियां पड़ी होंगी, पैरों में बेड़ियां होंगी। तब होगा कि इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। और कहते हो कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे राजा जनक, यदि आपका कहना है कि इस धरती पर कोई वीर नहीं है, तो मेरा भी कहना है यदि वीर न होंगे इस धरती पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा? यदि वीर न होंगे इस धरती पर, तो इस धरती माँ का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज, तो इस भारत माँ का क्या होगा? यदि छोटी छोटे नदियां नाले पाप धुले, तो उस गंगा माँ का क्या होगा? राजा जनक, उस गंगा माँ का क्या होगा? कहते हो कि इस धरती पर कोई वीर नहीं रह गया। कैसे नहीं है वीर राजा जनक? प्रण है राजाओं के लिए, अपमान कर रहे हो वीरों का। राजा जनक, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है। और भाई देखिए, सुन रहे हैं सुंदर लक्ष्मण जी का सुंदर कोप। भाई लग रहा है कि नहीं वाकई क्रोध है। भाई जब व्यक्ति बैठे तो लगे, अब बोले तो लगे कि नहीं क्रोध में है। कुछ लोग ऐसे बैठ जाते लगता है इनको देखो नहीं है, चाहे जितना प्रयास करें, जिसकी जो गरिमा जहाँ की है वही लगती है, ये व्यक्ति लगे दूर से नहीं है। आप हैं हमारे आदरणीय चाचा जी, जिन्होंने तबला के माध्यम से कई जनपदों में नाम कमाया, अभी इस्माइलगंज में तहलका मचा दिया।
वहां से पधारे हैं, व्यास जी भी हमारे हैं भाई, हमारे चाचा जी की तरफ से भाई कमलाकांत त्रिपाठी जी की तरफ से 21 मुद्राएं प्रदान है लखनलाल जी के लिए, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। और इसी क्रम पर आप हैं श्रीमान विनोद त्रिपाठी जी, जो कि आप सैनीपुर के निवासी हैं। आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी के कोप में प्रदत्त किए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जिस प्रदेश में हम वीरों का एक अंश भी उपस्थित होता है, जिस प्रदेश में हम वीरों का एक अंश भी उपस्थित होता है, तो वहां यह नहीं होता कि ये वीर विहीन है। वीर विहीन राजा जनक लगाए रखे हैं। कहीं कहीं जनक जस अनुचित बाने विद्यमान रकुल बनी जानी। राजा जनक के द्वारा बार बार वीर विहीन कहलाया जा रहा है। अरे राजा जनक, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन है, निरखे नहीं नयन जिनके, निरखे नहीं नयन जिनके हम परखे से बने हैं, और जिनके सर के ऊपर उठकर जाना सका हिमगिर है। और आप भैया राजेश शर्मा मौर्य जी, सर्वेश मौर्य जी क्षमा चाहेंगे, सर्वेश मौर्य जी के द्वारा भाई सुंदर 21 मुद्राएं प्रदान है लखनलाल जी के लिए, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। जिनके दांत दूध के लेकिन काठ बड़ी तीखी है, छोटे हैं तो क्या हुआ, इनसे बड़ों ने बल्कि विधि सीखी है। हे नाथ, बहुत हो गया, उठो राम, उठो राम, यदि आप न उठो तो हमें उठे दो। उठो राम, अग्रज जनक की सुनकर का करवानी। हे नाथ, जो राउर अनुशासन पाऊं, जो राउर अनुशासन पाऊं, तो कंधों ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जी में डारो भोरे, सगाऊ मेल मूरत जी में तोरे, तो प्रताप, अरे तो प्रताप महिमा भगवाना का बापरो पिनाक पुआरा, तौरो छत्रक, अरे तौरो छत्रक दंड जी में, तो प्रताप बलनाथ, जो ना करो प्रभु पद सबद, पुण्य धरो धन्यवाद, पुण्य धरो धन्यवाद। बोलो हल्लेलुया की। सैनी रघुपति लखन ने वाले, प्रेम समेत निकट बैठा दे। प्रेम समेत निकट बैठा दे। श्री राजा जनक जी की वाणी हमारे लक्ष्मण को अच्छी नहीं लगी, और अच्छी भी क्यों लगी, लक्ष्मण हमारा वीर है, क्षत्रिय है, और यहाँ पर समस्त क्षत्रिय जात का अपमान हो रहा है, वीरों का अपमान हो रहा है। मेरे लक्ष्मण से सही नहीं हो सका, परंतु मेरे लक्ष्मण श्री राजा जनक जी हमारे पिता समान हैं। यदि उनके द्वारा हमें कुछ कह भी दिया जाए तो हमें सहन कर लेना चाहिए। फिर देख रहे हो श्री राजा जनक जी की वाणी सुनकर के आज पूरी मिथिला समाज दुखी है। जनक बचन सुन सब नर नारी, पूरी समाज दुखी पड़ी हुई है। और इन नारियों की दुखी समाज में तुम अपनी वीरता दिखा रहे हो। लक्ष्मण, जानते हो इन नारियों के पास कोई शस्त्र नहीं होता, इनके पास एक ही शस्त्र है, गालियां देती हैं। इसलिए तो अपना क्रोध शांत करो मेरे भैया। शांत हो जाओ भैया,
शांत हो जाओ भैया, अब तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया। और देख रहे हो मेरे भैया, माँ सुने ना किसी के वचन, माँ किसी के वचन, मिथिलावासी सभी है दुखानी ललन, सैन को जान कर, सैन को जान कर, सैन करना नहीं, बउआ हेलो श्री राम तनक हटा दो। बोलना ही नहीं। और सुने सुंदर श्री राम जी की वाणी को प्रभावित हुए हमारे सर्वेश मौर्य जी, इनके द्वारा ये 10 पुष्प मुद्राएं श्री लखनलाल जी के लिए एवं 10 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों पर सादर समर्पित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मैं ये भी जानता हूँ तुम वीर हो, जो भी कुछ कहा है वह कर भी सकते हो, परंतु जब तक श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा नहीं मिलेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है मेरे लाला। कर जो डाली प्रतिज्ञा, धनुष तोड़ दूं कर, कर जो डाली प्रतिज्ञा, धनुष तोड़ दूं कर, विधि का कोई नियम टूटता ही नहीं, विधि का कोई नियम टूटता ही नहीं, देंगे आज्ञा न जब, देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्रजन, शंभु का चाप ये टूटता ही नहीं, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ भैया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति चले हमें बान। बेटा राम, मैंने